हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी कक्षा 9 क्षितिज की पुस्तक से कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ एवं सबद, जिसमें से आज हम सबद भाग को पढ़ेंगे। जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वे निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं और उन्होंने अपनी वाणी में जो उनके साखियाँ और जो उनके शब्द हैं, मीन्स उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पदों की ओर। तो हमारा पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो ये जो हमारा पद है, इसमें कबीर दास जी ने क्या बताया है? कबीर दास जी ने बताया है कि जो ईश्वर है वही ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर जो है वो स्वयं हमारे अंदर होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। तो क्या कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, यानी कि मैं तेरे ही पास में हूँ, मैं स्वयं तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल यानी कि मंदिर में विराजमान हूँ और ना ही मैं मस्जिद में विराजमान हूँ, यानी कि ना तो मैं मस्जिद में मिलूंगा और ना ही मैं मंदिर में मिलूंगा, ना काबे कैलाश में और ना ही मैं काबे में मिलता हूँ और ना ही मैं कैलाश में मिलता हूँ। यानी कि ना तो मुझे मंदिर में ढूंढा जा सकता है, ना मुझे मंदिर में ढूंढा जा सकता है, ना ही मुझे काबा में प्राप्त किया जा सकता है, ना ही मुझे कैलाश में प्राप्त किया जा सकता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, और ना ही मुझे किसी प्रकार के क्रिया कर्म यानी किसी प्रकार के बाह्य आडंबर करके प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही किसी प्रकार के योग बैराग यानी कि योग साधना से प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि खोजी होए तो तुरत मिली हो। अगर मुझको कोई खोजने वाला है यानी कि मेरी तलाश करने वाला है, खोजी यानी कि मुझको ढूंढने वाला है, तो मैं उसको तुरंत यानी कि क्षण भर में ही तुरंत ही मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में। यानी कि अगर मुझको कोई ढूंढने वाला है तो मैं उसे पल भर यानी कि क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो, कबीर दास जी क्या कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु भाइयों, तुम ध्यान से सुनो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में विद्यमान हूँ, यानी कि उसके अंतर मन में ही, यानी कि उसकी आत्मा में, हृदय में ही विद्यमान हूँ। तो कबीर दास जी ने इस पद के माध्यम से क्या बताया है कि हे मनुष्य तो मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो स्वयं तेरे ही पास में विद्यमान हूँ। ना तो मुझे देवल यानी कि मंदिर में ढूंढा जा सकता है, ना ही मैं मस्जिद में मिलूंगा, और ना ही मुझे काबे में प्राप्त किया जा सकता है, ना ही मैं कैलाश में मिलता हूँ, ना ही किसी प्रकार के बाह्य आडंबर करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ना ही किसी प्रकार की योग साधना के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई खोजने वाला है, कोई मेरी तलाश करने वाला है, तो मैं उसे क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कबीर अंत में कहते हैं कि हे साधु भाइयों, हे संत भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में अर्थात उसके अंतर मन में ही विद्यमान हूँ। अब नेक्स्ट में क्या बताते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबति का बांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बांधी निर्चू चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गति जब जानी,
आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब ये जो हमारा पद है, देखिए एक तो जो कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और जो ये जो पद है इसके माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है। अब कबीरदास जी इस पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान की आंधी चलने लगी है। और जब ज्ञान की आंधी आ गई है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो भ्रम की जो टाटी थी, यानी कि भ्रम की जो टाटी थी, टाटी यानी कि दरवाजा, भ्रम रूपी जो दरवाजा था, लकड़ी का जो बना हुआ दरवाजा होता है उसे गांव में लोग टाटी बोलते हैं। तो भ्रम की टाटी, तो इस आंधी में भ्रम की टाटी सब है, यानी कि भ्रम की जितने भी टाटी थी, भ्रम के जितने भी दरवाजे थे वो सब उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी, और क्या है कि माया तो अब बंधकर भी नहीं रह सकती है। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी। हित चित्त यानी कि, हित चित्त का मतलब क्या होता है? हित चित्त यानी कि दुविधा, किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको हित चित्त, यानी कि हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी। और जो दुविधा की दोनों थूनियां थीं, यानी कि दोनों जो खंबे थे वो भी अब टूटकर गिर गए हैं। कब टूटकर गिरे हैं? जब ज्ञान की आंधी आ गई है। मोह बलिंदा टूटा, और जो मोह बलिंदा यानी कि जो माया मोह था वो भी सभी प्रकार से दूर हो गया है। आगे क्या बता रहे हैं कि तृष्णा छानी पर घर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा। और क्या हुआ कि जब ये ज्ञान रूपी आंधी आई तो ज्ञान रूपी आंधी आने पर हृदय रूपी जो घर था उसमें तृष्णाओं की जो छानी पड़ी हुई थी, तृष्णा यानी कि इच्छाओं रूपी जो छानी पड़ी हुई थी वो भी कैसी हो गई है, वो अब उड़ गई है। और उसके ऊपर जो कुबद यानी कि कुबदी का जो भी बर्तन रखा हुआ था वो भी अब फूट गया, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जब तक अज्ञान रहता है तब तक वह भ्रम में पड़कर माया जाल में फंसा रहता है। अज्ञानी मनुष्य मोह में फंसा रहता है, तृष्णाओं यानी तरह तरह की इच्छाओं से पीड़ित रहता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसका सारा जो भ्रम होता है, माया मोह और तृष्णा, वो सभी समाप्त हो जाती है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने इस दशा को प्राप्त कर लिया है कि अब वो सभी प्रकार की माया मोह और इच्छाओं से दूर हो गए हैं। अब आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जोग जुगति कर संतों बांधी, निर्चू चुबे न पानी। कि जो कवि कह रहे हैं कि जो जब तृष्णाओं की छानी हट गई है, यानी कि तृष्णाओं की जो अविद्या का आवरण है, यानी कि जो इच्छाओं से मनुष्य घिरा हुआ था, जब उसकी इच्छाओं रूपी जो आवरण है वो सारा कुछ हट गया है, तो संत पुरुषों ने क्या किया? जोग जुगत यानी अपने योग की युक्ति से ज्ञान की ऐसी छानी यानी ज्ञान का ऐसा छप्पर बांधा है जिससे अब जरा भी पानी नहीं टपकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह गया है, किसी प्रकार का कोई माया और मोह नहीं रह गया है। अब कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गति जब जानी। और कूड़ कपट काया का निक्स्या, और जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात क्या हुआ कि शरीर से सभी प्रकार के कूड़ा कपट यानी कि काम क्रोध लोभ मोह जैसे जितने भी कूड़ा करकट था वो सारा निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब हरि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो शरीर से समस्त कूड़ा करकट यानी कि अब कूड़ा करकट क्या था? माया मोह काम क्रोध, ये सब कूड़ा और कपट के रूप में थे, शरीर में विद्यमान थे, जो हरि के अज्ञान होने पर, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर ये सभी कूड़ा करकट स्वयं ही समाप्त हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब क्या बता रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर प्रेम जल की वर्षा होती है, प्रेम जल की वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भीना। तो उसमें भक्तजन भीग कर आनंद प्राप्त करते हैं। मतलब जो प्रेम जल रूपी वर्षा होती है तो उसमें भक्तजन भीग जाते हैं और भीग कर क्या करते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं।
कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। अब कबीरदास जी अंत में क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी प्रगटे उदित भयातम कीना, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर क्या हुआ है कि हृदय में स्थित जो भी अंधकार था यानी अज्ञान था वो सब समाप्त हो गया है। तम मतलब अंधकार, और अंधकार किसको कहा गया है, यानी कि अंधकार यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार। खीना, खीना का मतलब नष्ट हो गया है, समाप्त हो। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि ज्ञान रूपी जब सूर्योदय हुआ तो ज्ञान रूपी सूर्योदय होने के पश्चात हमारे हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो सारा का सारा अंधकार समाप्त हो गया है, और ज्ञान के उदय होने पर हृदय में इधर उधर के स्थित जितने भी भाव थे यानी कि जो भी माया मोह काम क्रोध जितने भी भाव थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम का संचार भी हो गया है, और अज्ञान रूपी अंधकार मिटने पर हृदय जो है वो ज्ञान के प्रकाश से भर गया है। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है, हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है तो हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो सारा स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर समस्त माया मोह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो था हमारे शब्द, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।